साथियों नमस्कार। हिंदी में आज से हम आपको जेल वार्डन जो पेपर है उसकी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। और प्रैक्टिस कराते समय ये ध्यान देंगे कि जिस चैप्टर का वो सवाल हो उस चैप्टर की जो भी विशेष बातें हो वो भी हम आपको बताते चले। तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो जो बात हम बतावें उसको लिखते चलिएगा। और ये जेल वार्डन पेपर तक चलेगा, रोज चलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम देने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी पेपर आपका आवे उसमें कुछ क्वेश्चन हम जरूर आपसे सही करवा ले जाएं। और ये रोज सुबह 9 बजे वीडियो आ जाएगा। तो आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि टाइम निकाल करके भी प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें। और उसके बाद जैसे चैप्टर जो हम पढ़ाते थे वो पढ़ाते रहेंगे। जो जो चैप्टर हो चुके हैं उनके अलावा जो बचे हैं वो पेपर के बाद हम फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। उन क्वेश्चनों को पहले हम आपके सामने देंगे, उनमें आप अपना आंसर लगाइएगा, फिर हम भी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो पहला सवाल हमें मिल रहा है, पेपर में आ चुका है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। सवाल है, इलाहाबाद में, हालांकि प्रयागराज हो गया है अब, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका इसमें ब्रज, दूसरा ऑप्शन है अवधी, और तीसरा ऑप्शन आपका है खड़ी बोली। ये पेपर में आ चुका है सवाल, खड़ी बोली। और चौथा है भोजपुरी। इतने ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर इसमें चुने। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो आप इसमें आंसर सही लगाए होंगे, हमको मालूम है। ये जो अवधि है, क्योंकि इलाहाबाद इधर लखनऊ से शुरू होकर के इलाहाबाद वगैरह में अवधी बोली जाती है, यानी अवधि है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अभी हम आपको जैसे कोई सवाल मिला तो इनमें बोलियां जो है हिंदी कितने भागों में बटी होती है, 5 भागों में, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन इस सवाल से क्या मिल रहा है आपको कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कैसा भी सवाल होगा बोली से, अगर ये 3 आपको याद हैं तो सवाल हो जाएगा। हालांकि इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वो अवधी है। ये अवधी भाषा विशेषकर जो मध्यकाल से शुरू हुई है, और इसकी जो प्रथम कृति है अवधी की, अगर पहली रचना की हम बात करें तो एक राइटर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद एक रचनाकार है, मुल्ला दाऊद। इन्होंने एक रचना की है मुल्ला दाऊद ने 1379 में। 1379 में इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है चंदायन। इसका नाम क्या है? चंदायन। तो अगर आपसे पूछा जाए अवधी का कि पहली रचना कौन सी है तो ये आ जाएगा चंदायन। और ये इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। इसको लोरकहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोरकहा। ये इसका नाम एक लोरकहा भी है, मिलता है। और ये अवधी साहित्य में इसका विकास हुआ है। तो इस सवाल से आपको 2 चीजें मिली कि अवधी की अगर देखा जाए पहली रचना कौन सी है तो चंदायन है, जिसको 1379 में मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना की है। और इस सवाल का आंसर क्या मिला? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली। हम रायबरेली में, आप जानते हो हम रायबरेली से हैं, रायबरेली है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, ये सब अवधी का क्षेत्र है ये। तो इस सवाल में आपको अवधी आंसर सही करना था। हमें उम्मीद है आपने किया भी होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपका आ रहा है, दूसरा सवाल होगा। एक स्वर लिखा है ऐ,
पूछ रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान हम लिख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी कॉपी में इसको लिखते चलें। अ का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन आपका है तालव्य, दूसरा ऑप्शन जो है वो है दंते, तीसरा ऑप्शन इसमें है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ऐसे लिखा जाता है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ये पूछ रहा है अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें आप अपना टिक लगावे, क्या होगा कोशिश करें, फिर हम बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। टिक लगा लिया, वेरी गुड। तालव्य लगाया होगा कुछ लोगों ने, दंत, कुछ लोग कंठोष्ठ, कुछ कंठ तालव्य। इस सवाल का आंसर लेने के लिए आपको अगर डिटेल में पूरा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में हमारा एक हिंदी वर्णमाला का एक भाग है, उसमें कई पार्ट हैं, उसमें आप स्वरों का जो वर्गीकरण मैंने किया है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसको आप पढ़ ले तो क्लियर हो जाएगा। इसमें फिलहाल आंसर जो होगा कंठ तालव्य होगा। क्यों होगा वो भी आप समझ लें। देखो हमने आपको बताया है कि अ और आ ये कंठ स्वर होते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि कोई भी सवाल आएगा तो उस चैप्टर में जो भी टेक्निकल बातें जितना संभव है वो हम आपको बताते चलेंगे, ताकि अगर ए नहीं कोई दूसरा पूछ ले तो आप कर लें। आ जो है वो कंठ स्वर होता है, ई और ई जो है वो तालव्य स्वर होता है, और उ जो है वो ओष्ठ होता है, ओष्ठ। और री जो है वो मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। इन्हीं से काम चल जाता है, क्योंकि इसके बाद जो ए ऐ ओ औ है वो इन्हीं से बने। जैसे ए है, ऐ नहीं ए, वो आ और ई से बनता है। ए किससे बनता है? आ और ई से। आ क्या है? कंठ है, और ई क्या है? तालव्य है। तो ए जो है वो कंठ तालव्य होगा, और ए किससे बनता है? आ और ए से, तो कंठ तालव्य भी होगा। यानी ए जो है वो कंठ तालव्य स्वर होगा। अगर यहीं पर ओ पूछता या औ पूछता तो ओ बनता है आ और उ से, तो उसका नाम क्या होता? कंठ और ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ हो जाता। यानी इसी सवाल में यहां पर अगर हम ओ कर दें, तीसरा सवाल आपको बन सकता है ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका आंसर बदल जाएगा। अब आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आई बात कुछ? और बाकी अगर आपका पढ़ा नहीं है तो आप चाहें तो समय निकाल करके प्लेलिस्ट में वर्णमाला का पूरा भाग है, उसको आप पढ़ लें। और वर्णमाला से जेल वार्डन क्या, कोई भी हिंदी का पेपर आएगा वर्णमाला से तो एक सवाल होगा होगा। अब कौन सा होगा ये हमें खुद नहीं मालूम, नहीं तो केवल वही बता दें, बात खत्म हो जाए। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल जो हमारे हिसाब से है वो एक सवाल है उड्डयन। पूछ रहा उड्डयन में कौन सी संधि है? उड्डयन में कौन सी संधि है? ऑप्शन में क्या देगा भाई? ऑप्शन में एक ऑप्शन देगा स्वर संधि, दूसरा देगा व्यंजन संधि, और तीसरा ऑप्शन क्या देगा? विसर्ग संधि। अच्छा बताओ चौथा ऑप्शन क्या देगा? चौथा ऑप्शन जब संधि कोई है ही नहीं तो चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि तीन ही संधि होती हैं, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन बनाने के लिए ऑप्शन दे दिया गया। तो आपसे उड्डयन में कौन सी संधि पूछा गया है, प्रयास करो आप। और संधि तभी बता पाओगे जब उड्डयन का संधि विच्छेद आप कर लोगे। क्यों भाई? अगर उड्डयन का संधि विच्छेद आपने किया और स्वर स्वर से मिले तो स्वर संधि, अगर व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है या स्वर से मिल रहा है तो व्यंजन संधि, अगर विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद जो होगा वो उत धन डयन होगा। उत धन डयन। हमने आपको जब संधि पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है पूरा, उसमें व्यंजन संधि का आपको हमने
तीसरा नियम बताया है कि जब ता या दा के बाद चा छा आवे तो चा, जा झा आवे तो जा, टा ठा आवे तो टा, और अगर डा ढा आता है तो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है। यानी ता के बाद डा आया है ना, तो ता के स्थान पर डा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा उड्डयन। तो उड्डयन जो शब्द हमने दिया है, इसमें कौन सी संधि हुई, यानी व्यंजन संधि होगी। और अगर संधि विच्छेद पूछ ले तो राइट साइड में संधि विच्छेद भी है। क्लियर? ये तो एक सवाल था, आपकी जिम्मेदारी इस तरह के बहुत सारे शब्द संधि विच्छेद कर लें। और संधि का अगर पूरा चैप्टर की बात करें तो संधि तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी और भी सवाल अगर संधि के मिलेंगे तो हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चले। एक सवाल हमें मिल रहा है, लिखा है चौकड़ी भूल जाना। एक मुहावरा है, चौकड़ी भूल जाना का क्या अर्थ है। एक मुहावरा है, चौकड़ी भूल जाना। आपको मालूम है मुहावरा और लोकोक्तियां, हमने इसका भी कोई भाग नहीं दिया आपको यूट्यूब पर, ऐसे तो क्लास में कोचिंग में पढ़ाया ही है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है कि जिसके अंत में ना लगा होता है वो मुहावरा होता है, और लोकोक्ति कुछ एक उक्ति होती है लेकिन लंबा कथन होता है। चाहे लोकोक्ति का अर्थ लाना हो या मुहावरे का अर्थ लाना हो, हम आपको बता रहे हैं कि इसका अर्थ जो होगा ना, उसमें ना तो चौकड़ी होगा, न भूलना होगा और न जाने की बात होगी। यानी तीन शब्द हैं, तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, जो इससे अलग होगा वो होगा। तो चलते हैं इसके पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है राह ना सूझना। चारों ऑप्शन जब आप देख लीजिएगा तभी अपना टिक मारिएगा। चौकड़ी भूल जाना का अर्थ पहला ऑप्शन है राह ना सूझना। दूसरा ऑप्शन है बराबर बात बदलना, बराबर बात बदलना। और तीसरा ऑप्शन आपका जो है इसमें पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। और चौथा ऑप्शन है, इसको आप पढ़ें, ढांढस बंधाना। ढांढस बंधाना इसको कहते हैं, पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, आपको देखना है। तो इसमें आप अपना आंसर बताएं, चौकड़ी भूल जाना का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन होगा देखो, इसमें सबसे पहले ये ढांढस बंधाना लिख रहा है, ये तो एक अपने आप में मुहावरा ही है। बराबर बात बदलना, ये तो भूल जाना की बात सेंस दे रहा है ना। चौकड़ी भूल जाना यानी कोई चीज आदमी भूल जाएगा तो बात बदलता रहेगा ना। नए नए 4 बजे आए थे, फिर कहेगा 5 बजे आए थे, फिर कहेगा हम आए नहीं थे, तो भूल जाने का सेंस दे रहा है। और पीछा छुड़ाना, इसका भी कोई मतलब नहीं। यहां पर कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा हम काम करेंगे आप चौकड़ी भूल जाओगे, तो यानी इसमें होगा राह ना सूझना। यानी जहां पर कोई राह ना समझ में आवे तो वहां पर आज कहता है इनकी चौकड़ी भूल गई। तो चौकड़ी भूल जाना का अर्थ होगा राह ना सूझना। इस तरह मुहावरे के अर्थ और लोकोक्ति के अर्थ आपको लाने हैं। शायद आपने ही लगाया होगा, या अगर कोई और लगाया है तो आप समझ लें। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति के अर्थ जो है आप रट नहीं सकते, कतई नहीं रट सकते। इसी तरह जो मुहावरा या लोकोक्ति होगा, ऑप्शन से आप उसका अर्थ सॉलिड निकाल सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी और सवाल आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि देखो मुहावरे का अर्थ इसमें ये नहीं लाया जाता कि इस मुहावरे का अर्थ ये होगा। वो अब नहीं आता कि आंखों का तारा होना अत्यंत प्यारा होना, बहुत दिन हो गया। अब अलग अलग नए नए आ रहे हैं, सरकार बदलती है, नए नए मुहावरे भी आते हैं। तो उसमें ऑप्शन देख करके ये सही होगा नहीं करना है आपको, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बचा है वो सही होगा। बाकी अभी सवाल मिलेंगे तो हम करते रहेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। एक शब्द है वैमनस्य। पूछ रहा है कि वैमनस्य का विलोम क्या होगा।
वैमनस्य का विलोम क्या होगा। देखिए विलोम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको बता दें। विलोम का मतलब उल्टा, और कुछ विलोम तो बना लिए जाते हैं और कुछ विलोम को याद करना पड़ेगा। अब जैसे इसका ऑप्शन है, पहला है विमनस्य, पहला ऑप्शन विमनस्य है। दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा है सुमनस्य, कुछ लोग कह रहे यही है। चारों ऑप्शन देखो तब होगा। तीसरा ऑप्शन है सौमनस्य और चौथा ऑप्शन है अवमनस्य। अवमनस्य, किसी भी शब्द का विलोम लाने के लिए उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी उसका विलोम निकल पाता है। फिलहाल इसमें आपका आंसर क्या होगा जरा बताइए। वैमनस्य का विलोम, इसको याद कर लेना। वैमनस्यता होता है जैसे जिसके अंदर मानवीय गुण ना हो, वो बैठे खुजलावे जमहाई ले, वो कहते हैं यार वैमनस्यता फैला रहो। जहां पर मनुष्य के गुणों से हट के बात हो तो वैमनस्य का जो विलोम होता है वो सौमनस्य होता है। इसको याद कर लेना है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा, सौमनस्य होता है। और बाकी हम विलोम आपको बताते रहेंगे जैसे होगा। तो यहां पर वैमनस्य का विलोम क्या निकलेगा, सौमनस्य। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपको करना है, एक यहां लोकोक्त लिखी है जिसको कहावत कहते हैं, जस दूल्हा तस, जस दूल्हा तस बनी बराता। लिख लो, जस दूल्हा तस बनी बराता। बारात जानते होंगे। कहावत का अर्थ क्या होगा। हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन पहले इसका अर्थ अपने आप प्रयास करो जरा। ऑप्शन दे रहे हैं। क्या आंसर आया आपका। बिना ऑप्शन के तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन इसमें लिखिए। पहला ऑप्शन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बड़े बड़े हैं, इतना मार्कर कौन खर्चा करे। पहला ऑप्शन लिखो, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना। अपनी योग्यता से अधिक बातें करना। अपनी योग्यता से अधिक, कह रहे या ना हुई। अरे हो चाहे ना हो, तुम ऑप्शन हुआ तो लिखो पहले। ऑप्शन से परहेज मत करो, अगर ऑप्शन हट गए ना तो कंपटीशन निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखो, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना। दूसरा लिखो, दूसरा ऑप्शन, जैसे खुद वैसे साथी। जैसे खुद वैसे साथी। तीसरा ऑप्शन लिखो, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। और चौथा ऑप्शन है, अच्छे बुरे को एक समझना। अच्छे बुरे को एक समझना। बताओ आंसर क्या होगा। क्या टिक लगाया भाई। जस दूल्हा तस बनी बराता। इसका मतलब यह हुआ कि दूल्हा जैसा है बारात उसी तरह होगी। अच्छा, बारात में जाता कौन है। बारात यहां जो शब्द है शुद्ध है। बारात तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जानते हो क्या होता है। बारात का तत्सम वर यात्रा। बारात का तत्सम होता है सौ यात्रा नहीं, वर यात्रा। अरे शादी हो नहीं भैया, वर यात्रा। और वर यात्रा से शब्द बना है बारात। तो बारात में जानता कौन है, दूल्हे के साथी। तो यहां इसका अर्थ वही होगा, जैसे जैसा खुद। भाई अगर कोई किसी की शादी हो रही है और वो दूल्हा जो है ड्रिंकर है, तो फिर उसके साथी कुछ तो पक्का हुई है, पक्का जान लो। और हो सका कुछ लोग तो पीने के बाद जानते हो, कहो गिलास बना के ले आवे, दूल्हा से खुद कहे थोड़ी लोगे। अगर मान लिया ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल, तो सिंपल बारात होगी। तो इसमें होगा जैसे खुद वैसे साथी। यानी जो आपने कोई ऑप्शन लिखा है कि जैसे खुद वैसे साथी, तो यही दूसरा ऑप्शन होगा इसमें। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल लिखा है, जो
धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता हो। पहला ऑप्शन इसमें है स्वयंभू, स्वयंभू। दूसरा ऑप्शन है जन्मजात, जन्मजात। और तीसरा ऑप्शन है जरायुज। और एक ऑप्शन और है भाई, उद्भिज। सवाल ध्यान दें, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, इसके लिए क्या आंसर होगा आपका? टिक लगाओ अपना। टिक लगाइए। हो गया? जो धरती फोड़कर जन्मता हो, आपको हमने वाक्यांश लिखाए हैं, उसमें जन्म वाले कुछ शब्द लिखाए हैं और शायद उसमें ये भी शब्द लिखा हुआ है। वाक्यांश के 2-3 भाग हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवाए हैं। तो धरती फोड़कर जन्मता का मतलब, जैसे कोई बीज होता है, कोई जो बॉटनी पढ़ा होगा उसने एक शब्द पढ़ा होगा, मरुद्भिद, जलोद्भिद, जलोद्भिद, ऐसा शब्द आया है। तो उद्भिद जो शब्द है ये बनता है धरती फोड़कर। जैसे कोई बीज है, बीज को आप धरती में डाल देते हैं, उसके बाद वो ऐसा कुछ ताकत लगाता है धरती फोड़कर निकल आता है, तो उसको क्या कहेंगे? उद्भिज। तो जमीन फोड़कर जो जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। और जो स्वयंभू है, तो स्वयं जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ हो, ये स्वयंभू जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। और जन्मजात तो होता है कि जन्म जब होता है उसी समय जो लक्षण आ जाते हैं उसको जन्मजात गुण या जन्मजात लक्षण कहते हैं। तो इस तरह से जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज कहेंगे। और इसके जन्म वाले कुछ हमने वाक्य लिखाए हैं आपको, जैसे जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। लेकिन अगर आ जाए जिसका जन्म दोबारा हुआ हो, दोबारा जन्म लेना, तो उसको पुनर्जन्म कहते हैं। दोबारा जन्म लेना, पुनर्जन्म। लेकिन 2 बार अगर आ जाए तो द्विज होता है। अब आप सोच रहे होंगे 2 बार कौन जन्म लेता है, तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में पूरा वाक्यांश दिया है, उसको देख लीजिएगा। जन्म वाले और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जो अभी अभी जन्म लिया हो उसको नवजात कहते हैं, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। और जन्म वाले जो भी शब्द हैं उनके लास्ट में जा लगा होता है, जैसे पानी में जन्म लेने वाला जलज, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। बाकी आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस तो हम बहुत सवालों कराएंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए ज्यादा सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा सवाल दें। तो आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो ये भी वीडियो नहीं बन पाएगा। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ और सवाल दें। और अभी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर दूर हो रही है तो अभी ही लास्ट में हो सकता है हम कुछ बढ़ा लेंगे सवाल, उसमें हो सकता है हम ना दिखें लेकिन आपको सवाल दिखेंगे। हमको देखना हो तो आप बाद में देख लीजिएगा। सवाल दिखेंगे, आंसर दिखेंगे, मेरी आवाज भी आएगी। प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होती है तो आगे और सवाल मिलेंगे, नहीं तो भैया नमस्ते, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।